नमस्कार साथियों, इस टीवी हिंदी एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन कुमार ईश्वर आज फिर से व्याकरण की सीरीज शुरू कर रहा हूं और अब यह डिसाइड किया गया है कि कम से कम सप्ताह में एक वीडियो व्याकरण का जरूर आपके साथ शेयर किया जाएगा। बीच में कुछ तकनीकी खामियों के चलते इसे रोक दिया गया था और फिर वहीं शुरू कर रहे हैं जहां पे रोका गया था। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के 5वें एपिसोड में हमने बात की थी स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण के का जो विभाजन है वो 7 आधारों पर किया जा सकता है। उन 7 आधारों का जिक्र हुआ था और उसके बाद सबसे पहला जो उसका आधार था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे स्वर के हमने 2 भेद किए थे, मूल स्वर और संधि स्वर। उसमें भी आप देखें तो मूल स्वर के बारे में बातचीत हो गई थी। संधि स्वर के 2 हिस्से थे, एक था दीर्घ स्वर और दूसरा था संयुक्त स्वर। इसमें दीर्घ स्वर की बातचीत हो गई थी। दीर्घ स्वर की विस्तृत बातचीत करते हुए हमने दीर्घ स्वर संधि को भी जाना था। अब इस वीडियो में हम संयुक्त स्वर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले हम संयुक्त स्वर की परिभाषा जान लेते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, ए, ऐ, ओ, औ। कुल जो संयुक्त स्वर की संख्या है वो 4 ही है, ए, ऐ, ओ, औ। और ये संयुक्त स्वर इसलिए है क्योंकि जब इनका निर्माण होता है, इन स्वरों की उत्पत्ति होती है, तो इसमें 2 भिन्न स्वरों का मेल होता है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि जिन 2 स्वरों का मेल होगा वो फलाना और फलाना ही है। वह अलग अलग मेल होता है। कैसे मेल होता है, इस मेल को समझने के लिए, ये जो संधि होती है, इस संधि को समझने के लिए हमें 2 संधि को विशेष रूप से जानना होगा। पहला है गुण स्वर संधि और दूसरा है वृद्धि स्वर संधि। इन दोनों के विषय में जानना होगा। तो सबसे पहले हम गुण स्वर संधि के क्या नियम है, इसकी परिभाषा कह सकते हैं या नियम कह सकते हैं कि हम कैसे गुण स्वर संधि बनाते हैं। यदि अ और आ के आगे ई या ई, उ या उ, री स्वर आते हैं तो दोनों को मिलने से क्रमशः ए, यानी और आ के आगे ई आ गया तो हो जाएगा ए, उ आ गया तो हो जाएगा ओ, और री हो आएगा तो हो जाएगा अर। इसको एक बार मैं लिख भी देता हूं। यहां पर देखिए, जैसे अ या आ के आगे आ गया जोर ई या ई, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा ए। अ या आ के आगे अगर ये आ गया उ या उ, तो ये हो जाएगा ओ। और इसी तरीके से अ या आ के आगे आ गया री, तो ये हो जाएगा अर। ये है इसका नियम। तो ये इन तीनों नियम के कुछ उदाहरण आइए देख लेते हैं। हमें संयुक्त संधि के अंतर्गत हमें ये सीखना है कि ए का निर्माण कैसे होता है और ओ का निर्माण कैसे आता है। इसको समझने के लिए हमें ये उदाहरण देखने होंगे। अ ई इज इक्वल टू ए, इसका उदाहरण है देव और इंद्र, देवेंद्र। अ ई इज इक्वल टू ए, नर जोर ईश, नरेश। आ जोर ई इज इक्वल टू ए, यथा जोर इष्ट इज इक्वल टू यथेष्ट। आ जोर ई इक्वल टू ए, रमा जोर ईश इज इक्वल टू
रमेश। अब यहां आप देखिए, यहां का अ और यहां का ई, ये दोनों मिलके हो गए यहाँ पे ए। यहां का अ, यहां का ई, ये भी मिलकर हो गए ए। आ ई, ए आ ई, ये भी हो गए ए। इसी तरह से ओ का निर्माण होता है। वीर का अ और उचित का उ, अ और उ मिलके हो गए ओ। जल का अ, इसका उर्मी का उ, ये दोनों मिलके हो गया ओ। ये आप देख रहे हैं ओ। महा उत्सव, इसका आ, इसका उ, ये मिलके हो गया ओ। ये भी आपका ओ। गंगा का आ और उर्मी का उ, ये मिलकर के हो गया यहाँ भी ओ। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ जोड़ उ इज इक्वल टू ओ, अ जोड़ उ इज इक्वल टू ओ, आ जोड़ उ इज इक्वल टू ओ, और आ जोड़ उ इज इक्वल टू ओ। तो यानी कि इन 4 तरीकों से ओ बन सकता है, और इन 4 तरीकों से ए का निर्माण, संयुक्त स्वर है, इसका निर्माण हो सकता है। और इसी के अंतर्गत आता है हमारा, गुण संधि के अंतर्गत आता है अ आकारी से मेल, जो कि और हो जाता है राजर्षि, राज जो ऋषि का राजर्षि, महा जो ऋषि का महर्षि। यहाँ तक हम अब जान चुके हैं। हमारा यहाँ गुण संधि खत्म होता है, और गुण संधि के बाद हमें वृद्धि संधि के बारे में जान लेना है। तो आइए अब वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं। आइए साथियों, वृद्धि स्वर को, संधि को जान लेते हैं। यदि अ या आ के आगे ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए, और ओ या औ हो तो औ हो जाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अ या आ को ए या ए से जोड़ दिया जाए तो ये ए हो जाता है। इसी तरीके से अ आ को ओ औ से जोड़ दिया जाए तो औ हो जाता है। जैसे एक और एक को जोड़ा तो इसका अ और इसका ए मिलके हो गया एक ए, यानी कि इसका आउटपुट है ए। मत का अ, इसका ए, ये हो गया मतैक, यानी ये जो ए है यही इसका आउटपुट है। सदा का आ और इसका ए, आ और ए मिलकर के हो गया ए, ये इसका आउटपुट है। महा जोड़ ऐश्वर्य, इसका आ और इसका ए, ये मिलकर के हो गया ए, यहाँ पे देखिए हो गया महेश्वर्य। इसी तरीके से वृद्धि संधि के अंतर्गत अगले औ का निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं। इसका निर्माण भी 4 तरीके से होता है। अ और ओ के मिलने पर, अ और औ के मिलने पर, आ और ओ के मिलने पर, आ और औ के मिलने पर औ बनता है। उदाहरण के लिए वन औषधि, वनौषधि, परम औदार्य, परमोदार्य, महा ओजस्वी, महोजस्वी, महा औषध, महौषध। तो इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे औ, यहाँ औ, औ, औ का निर्माण होता है। और इस तरह से हमने जो हमारे संयुक्त स्वर थे, संयुक्त स्वर जो थे ए, ओ और औ, इन चारों का निर्माण 4 तरीके से हो सकता है। इस तरह से हमने कुल 16 तरीके से सीखे इन 4 स्वरों के, संयुक्त स्वर के निर्माण के। आइए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अरे क्विज का सेक्शन तो रह ही गया। चलिए आइए आपका पसंदीदा विषय क्विज सेक्शन को देख लेते हैं। साथियों,
इस बार क्विज सेक्शन में हमने थोड़ी सी और मेहनत की है और कोशिश की है कि प्रश्न पत्र का लेवल जो हो वो प्रतियोगिता परीक्षा के अनुकूल हो, यानी यहाँ से जो वीडियो देख करके जाएं वो कल को किसी एग्जाम में भी बैठें तो उन्हें लाभ हो। इसलिए हमने पीसीएस से भी सवाल लिए हैं, बीएड एग्जाम से भी सवाल लिए हैं और टेट एग्जाम से भी सवाल लिए हैं। यूपी के भी सवाल हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी सवाल हैं। तो अलग अलग जगह से हमने प्रश्नों का कलेक्शन किया है और ये प्रश्न वहीं से हैं जहां तक हमने अभी तक व्याकरण सेक्शन में पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है उनसे आग्रह है कि इन प्रश्नों के जवाब देना चाहते हैं तो पीछे के भी सारे वीडियो आप देख लीजिए, आप इन 5 सवालों के जवाब देने के लायक हो जाएंगे। और पिछले जो हमारा क्विज का 5वां एपिसोड था उसमें हमने 4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। फिर हमारा दूसरा सवाल था कालमान के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो कालमान के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, लघु, गुरु और प्लुत। फिर तीसरा सवाल हमारा यह था कि कौन सी ऐसी ध्वनि है या कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता है, तो कौन सा ऐसा मूल स्वर है। प्रश्न में फिर से बोल देता हूं, कौन सा ऐसा मूल स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता, तो उसका उत्तर है ऋ। और मत और अनुसार इन 2 स्वरों की संधि करनी थी और जिसका उत्तर होगा मतानुसार। कई बच्चों के उत्तर सही थे, उन्होंने जवाब भी दिए थे, जिसमें जिज्ञासा हो गए, आदित्य हो गए, नमन झा हो गए और भी कई सारे बच्चे थे जिनका उत्तर सही है, तो उनके पॉइंट काउंट किए जा रहे हैं। और अगला जो 5 सवाल है, इस बार से क्वेश्चन की संख्या मैंने पहले 3 रखी थी, फिर 4 रखी, अब 5वां सवाल होंगे, तो इन 5 सवालों को भी देख लेते हैं। इनके उत्तर हम अगले सीरीज में बताएंगे और आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे करके इनाम जीत सकते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। यह सवाल उत्तर प्रदेश बीएड एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं, यह प्रश्न भी यूपी बीएड 2015 में पूछा गया था। अर्ध स्वर कौन कौन है, ये मैं आपको एपिसोड 3 में पढ़ा चुका हूं, तो वहां आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये सवाल यूपी टेट, ये टीचर बनने वाला जो एग्जाम होता है उसमें 2016 में पूछा गया था। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 2010 में पूछा गया था। सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में इसमें कौन सी संधि है, ये आपको इसका संधि विच्छेद कौन सी संधि है वो बताना है। यह पूछा गया है यूपी पीसीएस, यानी आप आईएएस का एग्जाम जानते होंगे, उसी तरह पीसीएस का एग्जाम होता है सिविल सेवा का, उसमें प्री में यह सवाल 2015 में पूछा गया था। तो ये इसी तरह से हमारी कोशिश है कि अच्छे सवाल लेकर के आएं ताकि आपको क्विज खेलने में मजा भी आए और ज्ञान की भी प्राप्ति होती रहे, प्रतिस्पर्धा भी बनी रहे इनाम जीतने के लिए। तो सर्वांगीण विकास, हमारा चैनल यह प्रयास करता है कि बच्चों का और हमारे दर्शकों का, ऑडियंस का सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ आए तो कुछ सीख करके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। तो इसीलिए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वीडियो को भी इसी मेहनत से, इसी शिद्दत से देखेंगे, अंत तक देखेंगे और क्विज में भाग लेंगे। आपको हर सप्ताह अब व्याकरण का सीरीज एपिसोड देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले व्याकरण की सीरीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।